प्रोक्रेस्टिनेशन या मैं बोलूँ टाल मटोल की आदत, इसमें एक पर्सन किसी काम को बिल्कुल तब तक टालता है जब तक उस काम को करने के अलावा या तो उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है, या बिल्कुल फाइनल डेट ना आ गई हो। उसे पता होता है कि यार जो काम मेरे को आज मिला है या आज करना है, अगर मैंने आज नहीं करा उसको कल के लिए टाला, ऐसे मैं टालते रहूंगा टालते रहूंगा टालते रहूंगा और एंड में जाके उस काम को करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, और तब मैं सोचूंगा कि यार उस टाइम इस प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से निकल जाना चाहिए था, कोई ना कोई निजात पा लेना चाहिए था उसका, बट फिर भी उस टाइम वो अपने आप को नहीं रोक पाता और एंड में जाकर उसके सामने रिजल्ट होता है और बहुत दिक्कत होती है उसको, ठीक है। वैसे तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम जो होती है लाइफ के हर फेज में आती है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बट सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम से जूझते हैं हमारे स्कूल के बच्चे, यानी जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे। जब वो न्यू सेशन में आते हैं ना, यानी न्यू क्लास में आते हैं, तो वो सोचते हैं पिछली क्लास में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई करना शुरू नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू करूंगा। ओके, बट कब से? कल से। तो ऐसे वो कल करता रहता है करता रहता है करते रहता है और वो बन जाता है लेजेंड, ठीक है। लेजेंड क्या होते हैं? वो बच्चे जो एग्जाम से एक महीने पहले बुक खोलते हैं, ठीक है। कुछ अल्ट्रा लेजेंड होते हैं जो एक हफ्ते पहले बुक खोलते हैं, और कुछ बिल्कुल ही भगवान से अवतार लेकर आए होते हैं जो एक दिन पहले अपनी बुक खोलते हैं और वो सोचते हैं कि यार मैं 80 अबव मार्क्स लेकर आऊंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को बहुत बार मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हम क्या करें? एक्चुअल में आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। एक्चुअल में आपकी दिक्कत ये नहीं है कि आपका मन नहीं लग रहा, आपके साथ प्रोक्रेस्टिनेशन की दिक्कत है। मैं समझाता हूं कैसे। देखो, पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ने का मन करता है। मन की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने दोस्तों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करोगे या पढ़ना ज्यादा पसंद करोगे अकेले, तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर खेलना ज्यादा पसंद करूंगा। बट अब देखो, एग्जाम से एक दिन पहले अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो आप क्या करोगे? आप पढ़ोगे। देखो, पूरे साल अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेट करा है या पूरे साल आपका मन नहीं लग रहा था, बट एक दिन पहले एग्जाम से लग गया या एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले आपका पढ़ाई में मन लग गया, कैसे? या आपने पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? सेम बच्चे आप हो, मतलब स्टूडेंट तो आप सेम हो। जब आप खेलने जा रहे थे तब भी स्टूडेंट थे। जब मैंने आपसे पूछा था कि यार आपके पास अभी टाइम है, 7-8 महीने बाद एग्जाम होगा आपका, तो आप खेल रहे हो, ठीक है, तब आप टाल मटोल कर रहे हो। बट एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप टाल मटोल नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट तो आप सेम ही हो ना, बट आपका मन उस टाइम कैसे लग गया? तो क्यों? क्योंकि आपने पहले प्रोक्रेस्टिनेट किया था, बट एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपको पता चल गया यार यहाँ से निकलना पड़ेगा। और क्यों, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके साथ प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम आती नहीं है। अब वो क्यों नहीं आती वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। बट इस वीडियो को प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, ठीक है। कहीं इस वीडियो में भी आप टाल मटोल करो कि यार पूरी नहीं आधी देखते हैं, आधी हम कल देखेंगे, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, कि इस टाल मटोल का कोई एंड नहीं है, ये टाल मटोल होती रहती है। और आई स्वेयर टू गॉड, अगर आपने स्कूल लाइफ में अपनी ये प्रॉब्लम नहीं सुधारी ना, तो आपकी पूरी लाइफ ही आपको परेशान करेगा, ठीक है। जब आप कॉलेज में जाओगे या जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे, कहीं भी जाओगे ना, आप किसी भी एग्जाम के लिए कुछ भी प्रिपेयर करोगे, तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन टाल मटोल की आदत है ना, आपको बहुत परेशान करेगी, ठीक है। तो वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो चलो जी शुरू करते हैं। ओके जी, तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखें उससे पहले इस प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं। अब आप बोलोगे सर समझना क्या है, पता है हमको, टाल मटोल करते हैं हम, डायरेक्टली सॉल्यूशन बताओ। देखो, ये तो सिम्टम हुआ ना, मैं आपसे प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, मेरे को सिम्टम बता रहे हो, ठीक है। मेरे को पता है 3 इडियट का डायलॉग है ये, बट मेरे को लगा यहाँ पर चिपकाना सही रहेगा, फिट हो रहा था इसलिए मैंने चिपकाया, ठीक है। अब देखो, एक्चुअल में प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है ना 3 वजह से आती है। पहला, लैक ऑफ विल, दूसरा लॉट ऑफ कंफ्यूजन, तीसरा लैक ऑफ क्लैरिटी। इन 3 चीजों की वजह से है ना आप ये प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल में फंस जाते हो। तो सबसे पहले 1 बाय 1 इन सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी क्या थी? दैट इज लैक ऑफ विल। अब आप बोलोगे लैक ऑफ विल का क्या मतलब है? सर विल तो हमारी कभी भी नहीं होती, पढ़ने का मन तो हमारा कभी भी नहीं करता, ऐसे तो हम इस साइकिल से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। बट नहीं, मैं इस विल की बात नहीं कर रहा, मैं इस विल की बात कर रहा हूं, क्या आप इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते भी हो? क्या आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना भी चाहते हो या नहीं निकलना चाहते? और इसका आंसर मेरे को पता है, द आंसर इज यस। आप इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते हो, ठीक है, और आपकी विल है कि जी आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, ओके। और ये मेरे को कैसे पता? ये मेरे को पता है क्योंकि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो। मैंने पहले ही बोल दिया था, आप अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो वीडियो को आगे तक देखना, और आप देख रहे हो यानी आप इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मतलब निजात पाना चाहते हो, ओके। बट हाँ, मैं एक अल्टीमेट विल की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्या है मेरे कहने का मतलब। आपने देखा होगा कि क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम चीज़ों को टालते हैं, ठीक है, टाल मटोल बहुत कम करते हैं। और वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? उन चीज़ों का रिलेशन होता है उनके एम से। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई बच्चा ऐसा है, ठीक है, जो सोचता है कि यार मेरे को 95 अबव लाने ही लाने हैं, क्योंकि मान लो उसको साइंस चाहिए और उसके स्कूल में ना 11th और 12th में अगर आपके 10th क्लास में 95 से कम परसेंटेज बनी तो आपको साइंस दी नहीं जाएगी। तो अब अगर उसने सोच रखा है
कि यार मेरे को साइंस चाहिए ही चाहिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल मतलब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 95 मेरे को लाने ही लाने हैं, तो वो बहुत कम प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। अगर इसका बिल्कुल एम एकदम एकदम क्लियर है, अगर वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है तो इसका मतलब जी वो अपने एम को लेकर सीरियस नहीं है, वो नहीं चाहता साइंस, मतलब आ जाए तो भी ठीक, ना आ जाए तो भी ठीक, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा सब बच्चों के साथ ऐसा है, बट जो बच्चे अपने एम को लेकर बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह सकते हो डेडिकेटेड होते हैं ना, वो कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते, वो बहुत प्यार से उससे निकल जाते हैं। आप इसका एग्जांपल एक यूपीएससी के एस्पिरेंट से देख सकते हो, जो बहुत ही सीरियस होता है ना, वो कभी नहीं बोलता 10 घंटे पढ़ लिया, 15 घंटे पढ़ लिया, ऐसी प्रॉब्लम पे कभी नहीं फंसता। तो हाँ, अगर आप बिल्कुल ही इस प्रॉब्लम से निजात चाहते हो ना, प्रोक्रेस्टिनेशन के सर्कल से या इस साइकिल से निजात चाहते हो, तो अपना एम बनाओ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एम कैसे बना ले, आपने आज बोला हमारा तो एम है ही नहीं, तो हम कैसे एक दिन में एम बना ले। तो ठीक है, मैं इसका एक दूसरा भी सॉल्यूशन बताऊंगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको अपनी लाइफ को सुधारना है, ठीक है, आपकी अपनी इस प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना है तो अपना एम बना लो, ठीक है, नहीं है तो बना लो, ठीक है, बाकी आगे भी मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो अब है ना हम दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो वो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, वो थी जी लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अब लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्या है, देखो एक स्टूडेंट है जिसने पूरी विल बना ली कि जी आज तो भैया पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, आज मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, वो पढ़ने के लिए बैठता है, फिर उसके दिमाग में आती है कंफ्यूजन कि जी क्या पढ़ूं, हिंदी पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं, मैथ पढ़ूं, साइंस पढ़ूं, क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, ऐसा सोचता रहता है 15 मिनट सोचता है, फिर वो दीवारों को देखता है और बेड पे मतलब रजाई वगैरह होती है उसको देखता है, ठंड का टाइम है वैसे ही, तो वो बेड में बैठ के सोचता है, फिर सोचता है यार बैठा हुआ हूँ अभी सो के सोचता हूँ, तो वो सो के सोचता है और वो सो जाता है, ठीक है। वो सर्कल से, उस साइकिल से तो बाहर नहीं निकल पाता, बट हाँ वो ड्रीम में मतलब पढ़ रहा हो तो वो बात अलग है। ओके, तो लैक ऑफ कंफ्यूजन, अब इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। और तीसरा है जी लैक ऑफ क्लैरिटी, तीसरी प्रॉब्लम पे भी आ जाते हैं, दैट इज लैक ऑफ क्लैरिटी। ओके, अब मान लो उसने क्या किया कि चलो उसे लैक ऑफ विल को भी उसने मात दे दी, मतलब विल है पढ़ना है आज, कंफ्यूजन भी मिटा दीजिए साइंस पढ़ना है, बट क्लैरिटी नहीं है जी क्या पढ़ना है, ठीक है, उसे नहीं पता क्या टॉपिक करना, उसे नहीं पता जी कैसे करूं, वीडियो देखूं, नोट्स उठाऊं, बुक उठाऊं, रीड करूं, कहां से रीड करूं। उसने बुक की 4 लाइनें पढ़ी और फिर उसे लग रहा है यार कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो फिर से सो जाता है। क्योंकि सबका सॉल्यूशन है ना, इस सर्कल से निकलने का सॉल्यूशन जो है वो ड्रीम लाइफ में चले जाओ, सो जाओ, तो वो सो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये तीनों प्रॉब्लम हमको समझ आ गई। अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी दैट इज लैक ऑफ विल, उसका तो मैं आपको सॉल्यूशन बता चुका हूं ना, कि अगर आप चाहते हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर दो, तो उसके लिए अपना एम डिसाइड कर लो, और जितना आप फोकस अपने एम के लिए यानी डेडिकेटेड होगे ना अपने एम के लिए, उतना ही समझ लो इस साइकिल से आप बहुत प्यार से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो अपना एम डिसाइड कर लो और उसको बहुत अच्छे से आप उसके लिए बिल्कुल फोकस हो जाओ, डेडिकेटेड हो जाओ, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। ओके, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आज बोला है आपने, ठीक है, टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी ना कि एक ही बार में अपना करियर एक ही दिन में डिसाइड कर दिया, एक ही मिनट में आपने बोला तो डिसाइड हो जाएगा। मेरे को पता है टाइम लगेगा, ठीक है। और मैं ना एम डिसाइड करने से भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो आपको डेली करनी है, और अगर आपने वो कर ली तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से निजात पा लोगे आप, 100% लिख कर दे सकता हूँ मैं आपको। और दूसरी प्रॉब्लम से भी, और तीसरी जो हमारी लॉट ऑफ कंफ्यूजन और लैक ऑफ क्लैरिटी थी ना, तो उससे भी आप बाहर निकल पाओगे। बट मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बट ईजी नहीं रहने वाला आपके लिए। वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन है जी आप है ना एक रूटीन के अकॉर्डिंग चलो, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो यार, मैंने तो कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, फिर भी मेरे मार्क्स जो है बाकी बच्चे से, एवरेज बच्चों से बहुत अच्छे आते हैं। वो भैया देख लो, वो दीदी देख लो, है ना, उन्होंने आईटी उड़ा रखा, IIM उड़ा रखा, देखो उन्होंने तो कोई रूटीन नहीं बना रखा था, अपना कोई टाइम टेबल नहीं लिखा हो। मैं उनके रूम में गया, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, है ना। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, हर एक सक्सेसफुल पर्सन है ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता ही चलता है। जरूरी नहीं है वो टाइम टेबल लिखा हुआ, कुछ टाइम टेबल दिमाग में भी होता है, वो अलग बात है, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप छोटी क्लास में हो, थोड़ा सा है ना डेडिकेट, मतलब एक तरह से मोटिवेशन देता है टाइम टेबल अगर लिखा हुआ होता है तो। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक जो पर्सन होता है ना, अगर उसने एम, जैसे आपने अगर मान लो डिसाइड कर रखे है कि आपको यूपीएससी वगैरह क्लियर करना है, आपको IAS वगैरह की जॉब करनी है, ठीक है, आपने डिसाइड कर रखा है, बट क्योंकि IAS बहुत दूर है, मेरे कहने का मतलब पहले 10th करोगे, फिर 12th करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, फिर आप IAS के लिए प्रिपेयर करोगे। अब आप अगर IAS के लिए प्रिपेयर करोगे तो अभी तो बहुत टाइम है, तो आप सोचते ठीक है निकाल लेंगे, पहले 10th तो निकाल ले, 12th तो निकाल ले, ग्रेजुएशन तो हो जाए, ठीक है। तो इतना दूर तक आप नहीं सोच पाते, बहुत धुंधला दिखाई देता है IAS का जो एम है आपका। तो मैं आपको कह नहीं रहा इतनी दूर तक सोचने के लिए, आप अगले दिन का तो एम बनाओ। अगर आपने अगले दिन का एम बनाया ना, तो कम से कम आप उसको तो अचीव कर पाओगे। 70 to 80% चांसेस है कि आप उसको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। आप
मतलब फोकस रहोगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक बच्चा जिसने आज बनाया टाइम टेबल वो कल से फॉलो ही करेगा, है ना, ऐसा नहीं होता। मैंने पहले ही बोल दिया था ये सिंपल है, ईजी नहीं है, बट मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने 1-2 महीने तक इसको ट्राई किया ना, पूरी लाइफ ही आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है टाइम टेबल का, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म में अपने एम को नहीं देख पा रहे, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग एम को लेकर फोकस होते हैं, और फोकस तभी होता है जब आपको बहुत क्लियर दिखाई दे, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर बच्चे को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो कि यार आईएएस बनना है और बिल्कुल साफ दिखाई दे कि हाँ आईएएस ऐसे ऐसे करना है ना। तो बहुत सारे बच्चों को इतनी क्लियरिटी नहीं होती, तो उसके लिए अगले दिन का एम बना हुआ वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी जी लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अब देखो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपको पता है कि अगले दिन जी आपको ये सब्जेक्ट करना है, क्यों, परसों एग्जाम है, परसों टेस्ट है, परसों ये है वो है, और नहीं भी है तो आपको करना ही करना है, तो आप क्या करोगे अगले दिन के लिए, मतलब पहले ही बना के रखोगे जी साइंस पढ़ूंगा या ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि ये जो मतलब उसी दिन आप जो बैठ के डिसाइड करते हो ना, आज ही ये करना है मेरे को, है ना, उसमें क्या होता है आप थोड़ा सोचते हो, और जब आप अपने दिमाग को थोड़ा सोचने के लिए 15-20 मिनट देते हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है ना, और आपका दिमाग जो है वो आपको दिलासा देने की कोशिश करता है, अरे छोड़ना है यार, आधे घंटे बात करियो, कल कर लियो, सुबह उठ के कर लियो, इतनी क्या जल्दी है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, और इससे आप निकल सकते हो, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन वाली प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो अगर आपने अपना टाइम टेबल बनाया, ठीक है। आई होप ये भी बात आपको समझ आ गई। अब देखो लैक ऑफ क्लियरिटी वाली भी प्रॉब्लम आपको समझ आ गई। मैं बताता हूँ लैक ऑफ क्लियरिटी वाली प्रॉब्लम कैसे समझ आ गई। अब मान लो लेट्स अज्यूम आपने डिसाइड भी कर लिया कि जी विल भी है, ठीक है, कंफ्यूजन भी खत्म, एसएसटी पढ़नी है, बट कैसे पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, नोट्स देखे, ठीक है, बुक पढ़े। अगर ऐसी भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में जब भी टाइम टेबल बनाओ ना, तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक क्लियरिटी रखो कि जी एसएसटी पढ़ूंगा ना ये चैप्टर निपटाऊंगा, या एसएसटी पढ़ूंगा ये पैराग्राफ पढ़ूंगा, या एसएसटी पढ़ूंगा तो नोट से पढ़ूंगा, वीडियो देखूंगा, इस टीचर की वीडियो है, ये सारी की सारी चीजें आप बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर रखो। क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन अगर आप बैठे एसएसटी पढ़ने के लिए और आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं हुई कि जी नोट से पढ़ूं, बुक से पढ़ूं, कहाँ से नहीं पढ़ूं, तो दिमाग जाने वाला है खराब, ठीक है। वो दिन पूरा खराब गया, और फिर दिलासा दोगे कि यार जी कल निपटा लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके, तो आई होप इस चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल गया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट ये ईजी नहीं है। बट देखो अगर कुछ पाना है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ खोना भी नहीं है आपको, कुछ होने के लिए नहीं भी बोल रहा, बट कुछ ना कुछ अगर पाना है आपको, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो टाइम टेबल बनाओ। ओके जी, तो जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि काम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट ईजी नहीं रहने वाला। मेरे को पता है जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से बहुत कम बच्चे इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, टाइम टेबल वाले मेथड को अडॉप्ट करेंगे। उसमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1-2 दिन तक करेंगे फिर छोड़ देंगे। बट मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर किसी भी बच्चे ने इस मेथड को 1.5 से 2 महीना फॉलो किया, तो अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज पाएगा, मतलब बिल्कुल लाइफ ही चेंज हो जाएगी उसकी। ऐसा है ये टाइम टेबल वाला मेथड, ठीक है। और एटलीस्ट कम से कम अब आपको ये तो पता है कि जी प्रॉब्लम क्या है। मेरे कहने का मतलब, आप अगर कभी विल बनाकर बैठो पढ़ाई करने के लिए और आपका मन ना कर रहा हो पढ़ने का, तो आप पहले चेक कर लेना कि जी लॉट ऑफ कंफ्यूजन वाली या लैक ऑफ क्लैरिटी वाली प्रॉब्लम तो यही है आपके साथ, है ना। अगर मान लो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो अपने दिल पे हाथ रख के अपने दिमाग को समझाना कि जी भैया रुक जाओ, अभी कंफ्यूजन मिटा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट करना है वो डिसाइड कर रहे हैं, 2 मिनट दो। ओके, सारा का सारा जो है वो प्रॉब्लम एकदम से, कंफ्यूजन जो है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। और रही क्लैरिटी वाली बात, तो क्या कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, वीडियो देखनी है, नोट्स करने हैं, वो भी 2 मिनट देना अपने दिमाग को कि भैया रुक जाओ, अभी सोच रहा हूँ बस क्या करना है, मैं डिसाइड करके अभी स्टार्ट कर दूंगा, अभी दिमाग में और कोई थॉट मत डालो मेरे, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी वाली प्रॉब्लम है, इसको मतलब और जड़ से उखाड़ देता हूं मैं, बिल्कुल अच्छे से निपटा देते हैं, इसका काम जो है तमाम कर देते हैं। देखो लैक ऑफ क्लैरिटी में मैंने आपको बताया था ना कि कैसे पढ़ना है, तो ज़्यादातर आप है ना ट्राई करे करो कि आप देखो आज यूट्यूब है, आप जिस जनरेशन में हो ना, मतलब आप सबसे ज़्यादा, मेरे टाइम में यूट्यूब नहीं था, ठीक है, मेरे को स्कूल में जो पढ़ाया गया है उसी से नॉलेज गेन करनी पड़ती थी, अगर कुछ समझ नहीं आए तो बस हो गया काम। बट आपके पास यूट्यूब है, आपके पास बेस्ट से बेस्ट टीचर है, तो आप ऑनलाइन पहले उस चैप्टर को समझ लो। ओके, उसके बाद अगर ऑफलाइन आप रीड वगैरह करोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। और एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप क्लास 9th और 10th में पढ़ते हो और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, वीडियो एक्सप्लेनेशन तो मेन पॉइंट स्टडी पे मिल ही जाएगा आपको, और अगर उसी वीडियो एक्सप्लेनेशन के जो नोट्स अगर वो चाहिए हो, तो आपके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है mainpointstudy.in, www.mainpointstudy.in, या मेन पॉइंट स्टडी भी लिख दोगे ना, गूगल पे जाके एंटर मारोगे, वेबसाइट आ जाएगी, डायरेक्टली नोट्स की पीडीएफ दे रखी है, एमसीक्यू दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे वहां पर मिल जाएंगे, और क्लिक करते ही पीडीएफ ओपन हो जाएगी।
कोई साइन अप वगैरह नहीं है, कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी। ऑल्दो मैंने अलग से पेमेंट का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं करा या पेमेंट वगैरह नहीं करी तो आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। वो आप वैसे भी ले सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं बट फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ही के लिए वो वेबसाइट, आप इंजॉय करो, बस अच्छे से पढ़ो, वही सबसे मतलब अच्छे मार्क्स लाओगे ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और आप अगर वैसे भी मतलब कर सकते हो सपोर्ट, तो आप क्या करना, वेबसाइट पे अगर ऐड वगैरह चल रही होगी तो उस पर क्लिक कर दोगे ना, तो वो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट ही होगा। 10 सेकंड रुक जाना, उस ऐड पे क्लिक करके, वो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट ही होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया, बस उस नोट्स को पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आओ, ठीक है। और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में जानबूझ के बार बार हिंदी मीडियम बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका कोई फ्रेंड है जो हिंदी मीडियम का है या अगर आप भी हिंदी मीडियम के हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि मेरे पास हिंदी मीडियम वाले बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि सर हमें नोट्स में प्रॉब्लम है, और कभी कभार मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता, है ना, बहुत सारे मैसेज होते हैं। तो इसलिए आपको बोलूँगा आप खुद ही शेयर कर दिया करो, डायरेक्टली पीडीएफ शेयर कर दो यार, ज़रूरी नहीं है वेबसाइट का लिंक भी शेयर करो आप, ठीक है। आई होप ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जो प्रॉब्लम है ना प्रोक्रेस्टिनेशन की, वो आपके दिमाग से बिल्कुल निकल गई हो, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिलेबस अपना कवर करने के लिए मेन पॉइंट स्टडी को आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।